हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतिदिन पूजा कैसे करें। प्रतिदिन तुलसी में जल कब चढ़ाए, कैसे चढ़ाए और कितने जो है देवी देवताओं के फोटो जो है हमें अपने घर के मंदिर में रखने चाहिए। सूर्य भगवान को जल कैसे देते, तो ऐसी तमाम सारी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप लोगों को दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, हमें अपने घर में, अपने घर के मंदिर में दीवा रोजाना जलाना है, प्रज्वलित करना है। हमें अभी कभी भी अपने घर को उपवास नहीं छोड़ना चाहिए, घर के मंदिर को उपवास नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो। मान लीजिए बहुत सारी महिलाओं के मतलब रहती है, प्रॉब्लम आ जाती है, मासिक धर्म आ जाता है। तो मासिक धर्म में आप क्या कीजिएगा, किसी से भी आप दीवा प्रज्वलित करवा सकती है, बच्चे से भी करवा सकती है, हस्बैंड से भी करवा सकती है। और केवल अगर आपके पास अलग रूम है, अलग रूम में मंदिर है, पूजा घर है, तो आप लोग वहाँ मत जाइएगा। अगर मान लीजिए चाहे आप गांव में रहती है, शहर में रहती है, फ्लैट में रहते हैं, या आपका अपना खुद का घर है और अपने जो देवी देवता है, भगवान जी जो मंदिर है अपनी अलमीरा में सजाया है या कहीं भी सजाया है पूजा घर, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि भगवानों का जो स्थान होता है वो ऊपर रखना, ऊपर। और जैसे कि अलमीरा में हमने भगवान जी को बैठा दिया, अपना आसन दे दिया, उन्हें वहाँ पे मंदिर सजा दिया, तो आप लोग जो सामान है वो नीचे की साइड रखना और भगवान जी को ऊपर रखना। और अशुद्धि अवस्था में, मासिक धर्म में हमें अलमीरा को भी नहीं छूना चाहिए। अगर आपके पास दूसरे रूम में है भगवान मंदिर है, पूजा घर है, तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम है दोस्तों। तो आप क्या कीजिएगा, भगवान को दूर से ही प्रणाम कर लीजिएगा, स्पर्श ना करें और ना ही उसके पास को हमें जाना चाहिए। और प्रतिदिन दोस्तों तुलसी माता की पूजा भी हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। अगर आप दोनों समय दीपक जलाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अति उत्तम है। अगर एक समय ही जलाते हो, प्रज्वलित करते हो दीवा, तो ये भी अच्छा है। लेकिन हमें अपनी जो तुलसी माता है घर में, उसको उपवास भी नहीं रखना है। दोनों समय नहीं दीवा प्रज्वलित कर पाए तो एक समय केवल आप दीवा तुलसी माता पे ज़रूर प्रज्वलित करें। और सुबह के समय आप लोग धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाकर कुछ भी रख सकते हैं, पानी दे सकते हैं तुलसी में। केवल 2 दिन जो पड़ते हैं दोस्तों, रविवार और मंगलवार, 2 वार को छोड़कर आप अपने घर में कभी भी तुलसी का पौधा लेकर आ सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो बिना तुलसी के भी घर सूना सा लगता है। तुलसी एक तो पॉजिटिव वातावरण बना रहता है तुलसी से, और हम तुलसी माता की जब पूजा करते हैं तो दोस्तों मन को बहुत ही शांति मिलती है। जिस तरह हम अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, जलाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसी तरह हमें तुलसी माता को भी दीपक प्रज्वलित करके रखना चाहिए। इससे घर में अच्छे मतलब घर में एक अलग ही आनंद सा होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपकी तुलसी सूख जाती है, ठंडी का मौसम शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है ठंडी, तो तुलसी सूख जाती है, तो इससे क्या होता है कि बहुत से लोग जैसे घबराने लगते हैं दोस्तों कि हमारी तुलसी माता जो सूख गई है, तुलसी सूख गई है, तो ये क्या कारण है, क्यों सूखी है। तो देखिए दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ठंडी के मौसम में तुलसी सूख जाती है। और एक दूसरी बात यह भी है कि मिट्टी अच्छी नहीं हो, मिट्टी जो होती है अच्छी नहीं होती तब भी तुलसी सूख जाती है। और प्लास्टिक के जो गमलों में तुलसी रहती है वे भी सूख जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, दूसरी तुलसी रविवार और मंगलवार को छोड़कर आप किसी भी दिन लेकर आ सकते हो। जैसे कि एकादशी में हम तुलसी माता को ले, पूर्णिमा के दिन ले आए, तो नए गमला, चाहे रामा हो चाहे श्यामा हो, कोई सी भी तुलसी अगर आपको मिलती है आप वो लेके आ सकते हो, ठीक है जी। और प्रतिदिन हमें अपने घर में पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पूजा करने से पहले दोस्तों हमें अपने मुख में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। भगवान जी को भोग लगा कर ही, भगवान जी की पूजा करके उन्हें भोग लगा कर ही हमें अपने मुख में कुछ डालनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों प्रतिदिन पूजा में हमें ज़रूर ध्यान लगाना चाहिए। जैसे कि हम सारे दिन, ठंडी का मौसम हो गया है दोस्तों, तो हम वस्त्र नहीं बदल सकते, नहा नहीं सकते, मान लीजिए स्नान नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने टॉयलेट शौचालय यूज किया है तो आपको कंपलसरी है कि आप लोग हाथ मुंह धोकर अपने वस्त्र बदल लीजिए।
अगर नहाने की आपकी हिम्मत है तो आप नहा लीजिए, नहीं तो वो केवल अच्छे से हाथ मुँह धोकर और वस्त्र बदल कर ही पूजा हमें करनी चाहिए। और गर्मी के दिनों में तो दोस्तों वैसे भी दोनों समय स्नान करते हैं, तो दोनों समय स्नान करते हैं। और सर्दी के मौसम में जैसे बहुत सारे कपड़े पहने रखते हैं, जर्सी, स्वेटर, शॉल, ट्राउज़र वगैरह पहने हुए हैं, तो आप लोग केवल हाथ मुंह धो लीजिए। हाथ मुंह धुल कर ही हमें अपनी पूजा करनी चाहिए। और मान लिया टॉयलेट वगैरह आपने यूज नहीं किया है तो आपको वस्त्र बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या आप अपने घर में गंगा जल रखिए। गंगा जल से दोस्तों ये होता है कि हम अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। किसी बोतल वगैरह में भरकर, चाहे आप खरीद कर लाओ, चाहे कहीं से भी गंगा जल का इंतज़ाम करें मान ली, तो गंगा जल घर में ज़रूर होना चाहिए। उससे क्या होता है, हम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लेते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो गंगा जल का होना भी हमारे घर में ज़रूरी है, अति आवश्यक है। और तुलसी माता में जब हम जल देते हैं, सूर्य भगवान को हम जल देते हैं दोस्तों, तो वो जो जल है जो सूर्य भगवान को देते हैं हम, तो तुलसी माता के गमले में ना दे, वो अलग से दे। और ऐसी सेपरेट जगह सूर्य भगवान को जल दे हम, जहाँ पे हमारे जो उनकी छींटे हैं हमारे पैरों पे ना लगे, हम और कोई उसे लांघे ना। इससे क्या होता है कि हमारे ऊपर दोष लगता है। अगर हम उसे लांघ देते हैं तो एक तो हमारी पूजा भी नहीं लगती, सूर्य भगवान को हमने जल दिया तो वो भी हमारा बेकार हो जाता है और हमारे ऊपर दोष लगता है। तो आप क्या कीजिएगा, मान लिया शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं और आपके सूर्य भगवान दिखाई भी नहीं देते, तो आप क्या कीजिएगा कि आप जिधर पूरब है, पूरब की तरफ को मुंह करके हमें गमले में या किसी बाल्टी में या टप होता है, टप में जल दे देना चाहिए और वो गमले में डाल देना है। केवल तुलसी के गमले में ना डालें और किसी भी गमले में आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। और सूर्य भगवान को उगते हुए अगर आप जल देते हैं, मान लीजिए सूर्य भगवान उग रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आप उगते सूरज को जल देते हैं जो कोई, तो दोस्तों उसका भाग्य कभी नहीं सोता है। हम पूजा के बाद हम जल देते हैं वो सूर्य भगवान को, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हम अपने घर में जो भी खाना पीना है वो बना सकते हैं। भगवान जी को भोग लगाए बिना हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपने मुख में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी बात, पूजा घर में जो हम है, मान लीजिए जैसे कि हम दोनों समय बर्तन साफ करके पूजा करते हैं दोस्तों। हमने माला पहनाई है भगवान के लिए, माला लाए हैं, कोई भी फूल अर्पित किए हैं, तो माला जो है आप लोग जिस तरह हम अपना श्रृंगार करते हैं अगले दिन, कुछ लोग तो उसी दिन हटा देते हैं दोस्तों, शाम को फूल, सुबह को फूल चढ़ाए तो शाम को हटा दिए, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें अगले दिन ही वहाँ से फूल वगैरह हटाने चाहिए। और भगवान की जो माला होती है दोस्तों, जिस तरह हम अपना श्रृंगार करते हैं, अगले दिन स्नान ध्यान करते हैं और अपना श्रृंगार करते हैं, उसी तरह भगवान जी का भी श्रृंगार किया जाता है। तो ये माला और फूल वगैरह आप लोग अगले दिन हटाए और जो फूल चढ़ाते हैं हम उसे धोकर नहीं, वैसे ही अर्पित कर देना चाहिए। फूल तो एकदम पवित्र होता है, शुद्ध होता है, तो आप धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भगवान जी के जो बर्तन होते हैं दोस्तों, अगर आप भोग लगाती है तो भगवान जी के बर्तन अलग होने चाहिए और अलग ही हमें उन्हें साफ करना चाहिए, मांजने चाहिए अलग। स्क्रॉच ब्राइट से, सर्फ साबुन से जो भी इस्तेमाल करती है आप लोग, तो वो हमें अलग होना चाहिए। अपने बर्तनों, झूठे बर्तनों से हम अपने बर्तनों से मांज ले, तो वे ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान जी के बर्तन भी अलग होने चाहिए, उनकी साबुन सर्फ भी अलग होने चाहिए। और भगवान को जो हम चाय का भोग लगाते हैं दोनों समय भगवान के लिए, तो दोस्तों हम भगवान के लिए जो भोग लगाते हैं चाय का, तो हमारी जो गिलासी है, तो भगवान को कप में भोग नहीं लगाया जाता है, गिलासी में, इस स्टील के बर्तन में भोग लगाया जाता है दोस्तों। चाहे पीतल के बर्तन में भोग लगाया जाता है। जैसे हम चाय का भोग लगाते हैं तो हमें कप का यूज नहीं करना है, गिलासी और या पीतल का कुछ भी बर्तन हो उसमें भोग लगाना चाहिए। और जो दीवा होता है दोस्तों, हमारे जो सुबह शाम के बर्तन होते हैं पूजा के, हम उन्हें साफ करके दोनों समय ही हमें जल बदल देना चाहिए। जो लोटा भर के हम रखते हैं जल, सुबह का जल शाम को बदल देना चाहिए और शाम का जल सुबह को किसी भी तुलसी क्यारी में आप डाल सकते हो, गमले में। और जो भगवान जी का जो दीपक जलाते हैं दोस्तों, प्रज्वलित करते हैं दीपक, तो अगर सुबह की बची हुई बाती है तो आप उसमें भी कर सकते हो। और दोनों समय आप बदलने में सक्षम हो
तो आप दोनों समय बात ही बदल कर ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है जी। तो दोस्तों ये जो हमारी वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फिर मिलती हुई एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।